जस्टिस ऑफ इंडिया गुरुग्राम दौरे पर रहे और गुरुग्राम को टावर ऑफ जस्टिस की सौगात दी गई, लोकार्पण किया, उसका उद्घाटन किया गया। 56 आधुनिक कोर्ट रूम इस बिल्डिंग में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान टावर ऑफ जस्टिस की सौगात गुरुग्राम को मिल गई है। एक बड़ी सौगात है। एक बेहद आधुनिक तरीके से इस भवन को बनाया गया है। जिला न्यायालय और उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये कोर्ट, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन आज सीजीआई ने किया। और 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम स्थल पर जब सीजीआई पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी गणमान्य लोग मंच पर मौजूद रहे और टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया गया। और सालों से इंतजार किया जा रहा था इस टावर ऑफ जस्टिस का, इस नए भवन का, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी इस मौके पर बताया कि साल 2014 में इसके लिए जमीन निर्धारित की गई थी, उसके बाद 17 में इसका भूमि पूजन हुआ और अब जाकर के लोगों को समर्पित किया गया है। तो 10 से 12 साल का पूरा समय इसमें लगा और सीएम ने इस मौके पर यहां सीजीआई को मंच पर सम्मानित भी किया। टावर ऑफ जस्टिस की सौगात गुरुग्राम वासियों को मिली। प्रगति के साथ वो नए मुकदमे पैदा होते हैं। उन मुकदमों को ध्यान में रख करके फोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं, उनको ध्यान में रख करके हमें पता है कि भविष्य में और ज्यादा यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स की जरूरत आवश्यकता पड़ सकती है। और मैं मानता हूं कि ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ कितने सालों से जो सहयोग दिया है स्टेट की हाई कोर्ट को, स्टेट की जुडिशरी को, वो सहयोग बना रहेगा। और उस सहयोग के होते मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य की भी जो रिक्वायरमेंट्स कभी भी, चाहे वो गुड़गांव की हैं या किसी और क्षेत्र की हैं, उनका संपूर्ण रूप से निदान होगा और समय पर वहां पर वो फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड की जाएंगी। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आज नू और पुन्हाना में जो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए तावड़ू और पुन्हाना में, नू डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीजन में आज तावड़ू का और पुन्हाना के नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का हमने जो आधारशिला रखी है, ये उसी बात का परिणाम है। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं, जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही एक समय इंतजार का है कि इतने वर्षों से जो एक बड़ा भवन बन रहा था उसके इंतजार सबको थी। आज वो इंतजार सबकी खत्म हो रही है और इसमें न्यायालय परिसर की सुविधाओं का जो आकार का जो एक गुरुग्राम में इतना बड़ा टावर ऑफ जस्टिस बना है, इसको न्यायाधीश और हमारा वकील साहिबान और जो भी कंसर्न लोग हैं उनको तो लाभ होगा ही, जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ,
सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है आज का दिन का गुरुग्राम के लिए भी। और गुरुग्राम में जैसे यहाँ बहुत कथा भी प्रचलित है, युधिष्ठिर का भी यहाँ से संबंध और हमारे कौरव पांडव का भी यहाँ से संबंध है, शीतला माता का भी यहाँ संबंध है, द्रोणाचार्य जी का आश्रम भी यहाँ है। तो इसलिए गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी बहुत शुभ अवसर है। आप बधाई दे सकते हो, सभी निवासियों के लिए ताली भी बजा सकते हो। और संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, आज एक बड़ी सौगात गुरुग्राम वासियों को मिली है। गुरुग्राम के लिए कितनी बड़ी ये सौगात मान करके चला जाए टावर ऑफ जस्टिस? जी बिल्कुल नितिंदर, जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि टावर ऑफ जस्टिस बनकर तैयार होगा, लेकिन एक आज बड़ी सौगात सीजीआई ने गुरुग्राम की जनता को दी है। मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं टावर ऑफ जस्टिस आज गुरुग्राम की जनता को समर्पित किया गया है। सीजीआई यानी कि सूर्यकांत के द्वारा इसका लोकार्पण किया। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं इसी भवन का जो लोकार्पण आज गुरुग्राम की पावन धरा पे किया गया और साथ ही साथ कानूनी जो ढांचा है, प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत हो सके और ज़्यादा सुलभ और सुगम हो सके, उसको मद्देनजर रखते हुए 7 एकड़ की भूमि के अंदर ये हम बात करें जो हम भवन है वो बनाया गया है, जिसके अंदर करीबन 55 जो कोर्ट रूम है अत्याधुनिक उसके साथ जो सुविधाओं के साथ बनाया गया है। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो केस पेंडिंग है उनमें भी रफ्तार आएगी या जो नए मामले आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निपटाने का काम इस कोर्ट के जरिए किया जाएगा। इस कोर्ट की विशेषताएं बता दूं, करीबन एक साथ 55 से अधिक जो न्यायाधीश है वो न्याय करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की है। वकीलों के लिए जो अधिवक्ता है उनके लिए भी चैम्बर की जो भूमि है वो चयनित कर दी गई है। जल्दी इसी के प्रकार का जो अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर बनने हैं उसका भी काम जल्दी शुरू होगा, उनको भी एक बेहतर सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए विशेष कॉन्फ्रेंस हॉल और विशेष जो चैम्बर हैं वो भी इस जो टावर ऑफ जस्टिस इसके अंदर बनाए गए हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी है या फिर कोई जो कैदी है उसके परिजन यदि कोर्ट में तारीख पे आते हैं तो उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको भी मद्देनजर रखते हुए तमाम जो इंतजामात है इस प्रांगण के अंदर किए गए हैं। तो वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीजीआई के सामने जो है मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो वकीलों के लिए चैम्बर है वो बनाया जाए। तो वहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो स्वागत किया और भाषण के दौरान भी उन्होंने उनका जिक्र किया कि हरियाणा सरकार की जो नीति है और जो उपलब्धियों कई मायनों में बेहतर है। और यही एक बड़ा कारण है कि ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि देश भर में एक मैसेज जाएगा। जिस तरीके से एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायपालिका यहाँ पर बनके तैयार हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री टावर ऑफ जस्टिस से अभी निकले हैं और कहीं ना कहीं अहम जो जिम्मेदारियां रही हैं उसको कहीं ना कहीं बखूबी निभाया। और इस मन से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण कार्य हुआ और इसके साथ नूह जिले में यानी कि नूह जिले में भी वो पुन्हाना और ताउडू के अंदर भी जो कोर्ट परिसर का कार्य है, जो भूमि पूजन है वो कर दिया गया है। जल्द ही वो बनकर तैयार होगा। जिस तरीके से आधुनिक युग में चल रहे हैं तो इसके चलते जिस तरीके से विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री का उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का जो कोर्ट परिसर है वो बनाकर तैयार किया। और आने वाले दिनों में हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस तरीके के जो कोर्ट परिसर है उनको बनाया जाएगा। तमाम सुविधाओं से वो लैस रहेंगे। पूरे टावर ऑफ जस्टिस में एआई से कनेक्ट जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसके 2 गेट हैं, दोनों गेट पर गुरुग्राम पुलिस की टीमें तैनात की जाएंगी। स्कैनिंग के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। यदि कोई कोर्ट परिसर में प्रवेश करता है तो उनका स्कैन करके तभी उनको जो है अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम सिविल वर्दी में भी कोर्ट के अंदर तैनात की जाएगी जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे। जी
हाँ बिल्कुल संजय, तमाम बातें, तमाम जो विशेषताएं हैं वो आपने बताई हैं इस टावर ऑफ जस्टिस की, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से एक समस्या जो रहती है वो पार्किंग की समस्या रहती है। इसीलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की बात भी इसमें कही गई है, इसी परिसर में, टावर ऑफ जस्टिस में ही। तो वहाँ क्या इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो वाहनों का दबाव होता है कोर्ट चलने के समय पर, उससे कोई राहत मिलेगी, उससे कोई निजात मिलेगी इससे? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। जिस तरीके से हम पहले कोर्ट की बात करें तो उस पे अपनी पार्किंग नहीं थी। हम टावर ऑफ जस्टिस की बात करें, 550 से अधिक जो वाहन हैं वो एक साथ पार्किंग कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बड़ी संख्या वाहनों की टावर ऑफ जस्टिस में जो है पार्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पुराना कोर्ट है उसके आसपास जो प्राइवेट पार्किंग है वहाँ पर भी आप वाहन लगा सकते हैं। वॉकिन यानी कि पुराने कोर्ट से नया जो परिसर बना है, मात्र वॉकिन यानी कि 100 मीटर की दूरी पे, तो जाहिर तौर पर जो ट्रैफिक का दबाव है उससे तो राहत मिलेगी, क्योंकि 500 से अधिक वाहन एक साथ टावर ऑफ जस्टिस में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बात बता दूं आपको, आसपास के इलाके में भी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बनाई गई है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं टावर ऑफ जस्टिस बनने के बाद जहां वकीलों को राहत मिलती हुई नजर आएगी, तो जो ट्रैफिक रोड पर रहता है, तो कार पार्किंग जब टावर ऑफ जस्टिस में होगा तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज एक बड़ी सौगात गुरुग्राम वासियों को मिली है, एक आधुनिक कोर्ट जो है वो गुरुग्राम को मिला है टावर ऑफ जस्टिस के रूप में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जिला कोर्ट ये यहाँ पर, और 56 कोर्ट्स एक साथ यहाँ पर लगेंगी। न्याय में रफ्तार जो है वो बढ़ेगी जिलावासियों के लिए।